चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं लोन ईएमआई बाउंसिंग पे। यानी लोन का ईएमआई अगर बाउंस कर देते हैं या कह सकते हैं कि ईएमआई मिस कर देते हैं या आपका चेक बाउंस हो जाता है तो उसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकता है। तो इसके इतने हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं कि शायद आप लोन लेने के पहले भी नहीं सोचे होंगे और लोन दिलाने वाले एजेंट भी नहीं बताए होंगे, बैंक भी नहीं बताया होगा और आपको भी पता नहीं होगा। क्योंकि ये ऐसा कंसिक्वेंसेज है कि अगर बैंक वाले बता दें, अगर उसे क्रेडिट कार्ड बेचने वाले बता दें, एजेंट बता दे, तो आप डर से लोन ले लीजिएगा ही नहीं। और उसका बहुत ही खतरनाक मतलब प्रभाव है। अगर आपका एक चेक अगर बाउंस हो गया तो ईएमआई का एक चेक बाउंस हो गया, ईएमआई का एक मतलब ईएमआई अगर बाउंस कर गया तो उसका बहुत खतरनाक कंसिक्वेंसेज होते हैं। चलिए आज हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि अगर लोन का ईएमआई या ईएमआई का चेक अगर बाउंस कर जाता है तो उसका क्या क्या हानिकारक प्रभाव है। लोन लेते समय तो कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में ये पता चलेगा कि इसको एक लोन का ईएमआई बाउंस करने का क्या क्या हानिकारक प्रभाव है। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और मैं ये बताऊंगा जो शायद आपको पता ही नहीं होगा। चलिए तो सबसे पहला तो आप लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि इससे सिविल स्कोर खराब हो जाता है। सिविल स्कोर खराब होने से क्या होगा कि आपको फ्यूचर में कभी भी लोन वगैरह नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ईएमआई बाउंस होने पे बैंक सिविल स्कोर डाउन कर देती है, क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट में निगेटिव एंट्री कर देती है, सिविल स्कोर कार्ड में निगेटिव एंट्री कर देती है और सिविल स्कोर कार्ड खराब हो जाता है। फिर इससे क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, नया आपको लोन नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड के लिए अगर अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा, कभी भी आप दोबारा लोन लेंगे 10 साल 20 साल 25 साल बाद तो इंटरेस्ट रेट आपका बहुत ही हेवी लगेगा। अगर ईएमआई का इंस्टॉलमेंट अगर मिस कर रहा है, बाउंस कर रहा है, तो आपका अगर 650 से अगर कम सिविल स्कोर अगर आ रहा है तो आपको फ्यूचर में लोन तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और यह जो ईएमआई बाउंस जो करता है या इंस्टॉलमेंट जो बाउंस करता है उससे सीधे आपका माइनस में ले जाएगा आपका सिविल स्कोर कार्ड। तो इसलिए लोन लेने के बाद ईएमआई का भुगतान समय पे कीजिए और नहीं तो फिर बर्बादी तो होना ही है, ज़िंदगी तबाह हो जाएगा, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। चूँकि उसमें बाउंसिंग चार्ज अलग लगता है और पेनाल्टी अलग लगता है और प्रिंसिपल अमाउंट अलग रहता है और पहले से इंटरेस्ट अलग रहता है, तो चार तरह का आपका हरासमेंट होगा। बाउंसिंग चार्ज कम से कम 300 रुपये, अलग अलग बैंक का अलग चार्ज होता है, तो कम से कम 300 से लेकर के 1000 रुपये तक बाउंसिंग चार्ज लगेगा। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 295 रुपये बाउंसिंग चार्ज है। एक बार चेक बाउंस हिट किया 395, लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट कंपनी वगैरह में जाएंगे, बैंक में आईसीआईसी वगैरह का, तो 700 800 900 1100 1200 1500 2000 तक बाउंसिंग चार्ज है। उसके बाद पेनाल्टी अलग से लगेगा। पेनाल्टी आपको अगर 3000 के रेंज में है, 3000 के रेंज में ईएमआई है तो आपको 730 से स्टार्ट होगा। अगर 10,000 है तो समझ जाइए कि आपका 4000 5000 7000 आपका मतलब पेनाल्टी हर महीने लगेगा बाउंसिंग चार्ज पे। ठीक है, तो 10,000 20,000 भी लग सकते हैं और वो आपको बर्बाद तो कर ही देगा। उसके बाद आपको लेट पेमेंट पे फाइन पेनाल्टी अलग से 2% से 10% तक चार्ज होता है। उसके बाद जीएसटी भी, पेनाल्टी पे जीएसटी लगता है। ठीक है, तो आपको जीएसटी नहीं भी दिए होंगे तो पेनाल्टी अगर आपको लग रहा है तो उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा हर महीने। अगर ईएमआई आपका बाउंस हो जाता है तो होगा तो जितना आपका ईएमआई नहीं होगा उससे उतना ही या उसके बराबर ही आपको क्या है बाउंसिंग चार्ज और पेनाल्टी देना पड़ेगा। आपका दिमाग एकदम हरा भरा और खुश हो जाएगा। तो इसीलिए जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। उसके बाद लीगल नोटिस, जो कभी नहीं हुआ होगा घर पे लीगल नोटिस भी आ सकता है। लीगल नोटिस आएगा, जैसे ही ज़्यादा बाउंस करेगा चेक घर पे लीगल नोटिस आ जाएगा। उसके बाद आप पे हरासमेंट का भी केस
केस कंपनीज़ के द्वारा और बैंकों के द्वारा किया जा सकता है। जो वेंडर्स कंपनी है वो करेगा। या उसके बाद हो सकता है तो घर पे रिकवरी एजेंट आ जाए। अगर आप बाइक लिए हुए हैं, कार लिए हुए हैं, होम लोन लिए हुए हैं तो रिकवरी एजेंट आएगा, तो बाइक उठा करके ले जाएगा। पूरे वॉलंटियर सब आएगा तूफानी मेल से और एकदम इज्जत का फलूदा उड़ा करके चले जाएगा। इतना इतना होता है रिकवरी एजेंट, उसका लोकल वॉलंटियर से होता है और पूरे टीम में जहाँ पकड़ेगा वहीं मचा देगा हड़कंप। उसके बाद आपको कोर्ट में भी अगर उसके साथ कुछ किए तो फिर कोर्ट में भी केस जा सकता है। उसके बाद ये तो रही लेकिन आपका एसेट्स, जैसे अगर बाइक लोन लिए हैं, गाड़ी का लोन लिए हैं, या अगर घर का लोन लिए हैं, पर्सनल लोन लिए हैं, तो वो संपत्ति आपका जब्त कर लेगा। उसका रिकवरी एजेंट आएगा और जब्त कर लेगा। क्योंकि आप बाउंस कर लिए हैं, उसका जो है एग्रीमेंट फेल कर रहे हैं, तो आपका वो पूरा राइट टू रिपोजेस द एसेट्स उसके पास चला जाता है। उसके बाद फ्यूचर में कभी आपको लोन आपका पास नहीं होगा, रिजेक्ट होगा, बिकॉज आप यू आर इन द हाई रिस्क जोन। उसके बाद क्रेडिट कार्ड तो रिजेक्ट होता ही है, होम लोन भी रिजेक्ट हो जाएगा, पर्सनल लोन भी रिजेक्ट हो जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कीजिएगा आपका पास ही नहीं होगा, क्योंकि बैंक आपको हाई रिस्क कस्टमर के लिस्ट में डाल देता है और वो पूरे ऑल इंडिया में अप्लीकेबल हो जाता है। और हर बैंक वाले को ये लिस्ट उसको मिलता है। कितने बार आपका चेक बाउंस किया है, तो नंबर ऑफ चेक बाउंस आपका रिकॉर्ड्स होते रहता है। और आप एक बैंक का ईएमआई आप डिफ़ॉल्ट किए हैं, मिस किए हैं, और दूसरे बैंक के भी लिस्ट में चला जाएगा। क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवरेज करता है और डिजिटली आपके आधार कार्ड से जोड़ा गया है। तो इसलिए अगर अगर ईएमआई आपका बाउंस हो गया तो 5 साल तक आपको लोन नहीं मिलेगा। 5 साल तक आप उसको मतलब क्रेडिट रेटिंग को ठीक करते रहिएगा। उसके बाद तो ये है। तो बैंक अगर आपका किसी भी तरह से आपका बैंक ईएमआई मिस हो रहा है, या ईएमआई बाउंस कर रहा है, या इंस्टॉलमेंट बाउंस कर रहा है, तो ये सब प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर ये है कि लोन लेने से पहले जानकारी रखिए। और अगर लोन ले लिए हैं तो कुछ भी हो जाए, पहले उसका पेमेंट कीजिए। बाकी कुछ भी है, कोई भी चीज़ को बेच करके आपको ईएमआई का पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, आप तबाह हो जाएंगे ईएमआई देते देते। थैंक यू। अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। थैंक यू।